हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। क्लास 9 से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से हमने क्लास लाइन शेड एंगल चैप्टर लिया है, चैप्टर नंबर 6। इससे कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसको एक बार देखते हैं कंसेप्ट के साथ, ठीक है। और चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर है, इसमें एक डायग्राम आपके सामने यहाँ बना होगा इसके लिए। इन फिगर AB पैरेलल टू CD एंगल, अब ये लाइन क्या है, AB और CD क्या है, पैरेलल है, ठीक है। एंगल APQ 50 डिग्री है एंड एंगल PRT 127 डिग्री है। और कह रहे हैं x प्लस वाई की वैल्यू क्या है। तो आप देखें जरा, ये जो ट्रायंगल यहाँ पे ऐसे बन रहा है ना, इस ट्रायंगल में अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल हमारा क्या होता है, ये एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से अगर हम यहाँ देखें, इन दोनों एंगल का सम 127 डिग्री डायरेक्ट मिल रहा है ना। और हमारा जो ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन 127 डायरेक्ट मिल रहा है। इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू पूछी है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो गया, इसमें कुछ नहीं करना पड़ा। मान लेते हैं अगर हमें इसमें x की वैल्यू पूछता, ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पर बिना कुछ करे वो भी बता सकते हैं। कैसे, ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है। तो अब देखें जरा, x प्लस वाई की वैल्यू तो हमें यहाँ पर मिल रही है 127 डिग्री। कैसे, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये हो गया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। और x की वैल्यू हमारी 50 डिग्री मिल रही है। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये। अब अगर मान लीजिए इसमें y की वैल्यू पूछता है ना, तो y की वैल्यू x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127, है ना। और y इज इक्वल टू 127 माइनस 50, कितना आ जाएगा, 77 डिग्री। तो y की वैल्यू हमारी 77 आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी 50 आ जाएगी। ये हमने थोड़ा एक्स्ट्रा भी समझ लिया है। मान लो x और y की वैल्यू पूछता, वैसे तो हमें यहाँ x प्लस वाई पूछा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ पर कह रहे हैं, इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 130 डिग्री। तो हम यहाँ एक एंगल बना लेते, ट्रायंगल बना लेते, जिसमें एक एंगल हमारा 130 डिग्री दिया है। अब कह रहे एंगल सो फॉर्म्ड बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ अदर टू एंगल। अब इसमें जो बाइसेक्टर, अदर टू एंगल का जो बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर हम यहाँ बना रहे हैं, और इनके बीच जो यहाँ एंगल बन रहा है वो एंगल हमें पूछा गया है, ठीक है। तो देखें जरा, ये हमारा ABCL ट्रायंगल है, ठीक है। ये एंगल हम y मान लेते हैं कि y की वैल्यू हमें बतानी है। अब जरा ध्यान से देखें, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या होगा, ये हमारा 180 डिग्री होगा, है ना। अब एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू 130 है, और एंगल C हमें नहीं पता, है ना। तो एंगल A प्लस एंगल C क्या मिलेगा हमें, ये हमें 180 माइनस 130, मतलब ये हो गया हमारा 50 डिग्री, ठीक है। एंगल A प्लस एंगल C की वैल्यू 50 डिग्री आ गई। और बाइसेक्टर बना रहा है, ये बाइसेक्ट मतलब दो पार्ट में ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है हाफ एंगल। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका हाफ इस इक्वेशन में हाफ से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी टर्म में 2 से डिवाइड होने के बाद हमें हाफ एंगल A प्लस हाफ एंगल B एंगल C इक्वल टू 25 डिग्री मिल जाएगा। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल का सम 25 डिग्री मिल रहा है। इस ट्रायंगल में दो एंगल का सम अगर 25 डिग्री है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 में से इनके सम को हम माइनस कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 10 माइनस 5 हो गया 5, 7 माइनस 55 और ये 155 हमारा, मतलब ये डी ऑप्शन हमारा 155 ट्रू है, इसमें सही है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन काफी अच्छा था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखें।
In the following figure of two intersecting lines, what is the measure of angle 2? अब ये दो intersecting line है और इसमें angle 2 की वैल्यू पूछा है। ये एंगल हमें 142 डिग्री दिया है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप सभी को आना चाहिए और आता भी होगा। जिन लोगों को आता है आप कमेंट करें। मैं ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि आपने 7th 8th में भी ये कंसेप्ट पढ़ा है। जिनको भी आता है आप कमेंट में जरूर आंसर दें, जिनको नहीं आता वो भी बता दें, मैं आपको ये क्वेश्चन फिर बता दूंगा बाद में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है देखिए। फोर्थ में हमें दिया है फाइंड वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये हमें डायग्राम दिया हुआ है। ये है ए बी सी और यहाँ पर एंगल 120 डिग्री है, ये 110 है और x की वैल्यू बतानी है। अब जरा ध्यान से देखें, ये एंगल हमारा बाय लीनियर पेयर, एंगल b की वैल्यू क्या आएगी? एंगल b की वैल्यू हमारी आ जाएगी 180 माइनस 120, है ना। तो एंगल b की वैल्यू क्या हो गई? ये हमारा लीनियर पेयर से आया है, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, इसके बाद एंगल b की वैल्यू हमारी 60 डिग्री आ गई। सिमिलरली एंगल c की वैल्यू भी हमारी लीनियर पेयर से ही आएगी। एंगल c हमारा हो गया 180 माइनस 110। ठीक है, एंगल c की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। अब देखें जरा, अब यहाँ एंगल a हमें x दिया है, तो एंगल a प्लस एंगल b और प्लस एंगल c, ये हमारा क्या होगा? 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी ये, और इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यू हमारी हो गई, एंगल a की वैल्यू है x और ये b 60 है और c 70 डिग्री है। ठीक है, ये हो गया 180 डिग्री और यहाँ से हमें x प्लस ये हो गया 130 इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू 180 माइनस 130। यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? x इज इक्वल टू 50। तो ये आपका जो है क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, आप अगर ऐसी ही वीडियो आपको और भी चाहिए तो आप प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी वीडियो तुरंत मिल जाएगी। मैं आपको ऐसे और बहुत सारे वीडियोस देने वाला हूँ जो आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग बनाएगी, कंसेप्ट के साथ और भी कंसेप्ट हम बताएंगे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।